नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चंद। कल जो एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसके बारे में दोपहर में मैं आपसे डिटेल में जरूर बात करूंगा विद मैप्स एंड फिगर्स एंड डेटा, और जो जो ओसेंट एनालिसिस मेरे पास है मैं उसको पूरा आपके पास दिखाऊंगा। जरूर देखिएगा, बिल्कुल मत मिस करिएगा। लेकिन मेरे पास जो अभी आपके से बात करने को है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो आपको पता चल चुका होगा कि भाई सीज फायर के लिए अमेरिका क्यों भागा, और ये पूरी कहानी पता चल चुकी होगी। कल रात के शो में जनरल नारायण ने पूरा डिटेल में हमको बताया। लेकिन कल शाम से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं हमारी भारत की सरकार की तरफ से जो ये बताते हैं कि यार पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि भाई साहब आप जरा एक नोटबुक खोलिए और जो हम बोल रहे हैं वो बड़ा क्लियरली लिखना शुरू करिए। और ये इसके बैक पे बताया जा रहा है कि देखिए, एक जो ये सो कॉल्ड स्टॉपेज ऑफ फायर हुआ है, जो आज जिसकी मीटिंग बाय द वे डीजीएमओस के बीच में 12 बजे रात दिन में होगी, उसमें एक जो 2-3 स्टेटमेंट्स और 2-3 कहानियां बाहर निकली हैं, उससे तो ये पता चल गया है हमको कि भैया पाकिस्तान की बहुत जोर से धुनकाई हुई है। अब यहां से जो भारतीय की गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसको देख के आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान को अब रूल समझाए जा रहे हैं। मोदी साहब की तरफ से स्टेटमेंट है कि वहां से अगर गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। और ये चीज आपने दिखाई जो लास्ट वाली एयर रेड पाकिस्तान के ऊपर हुई, जहां पर आपने 11 एयरफील्ड्स एक दिन में, बेसिस एंड एयरफील्ड्स, रेडार्स और काफी सारे अदर स्टेशंस आपने करीब करीब तबाह कर दिए उनके। वहां पर बंदे भी मरे और काफी डैमेज भी हुआ है। यहां तक कि बोला गया कि भाई ऑपरेशन सिंधु इज नॉट ओवर, ये खत्म नहीं हुआ है। और एक ये जो सिचुएशन है भारत की और पाकिस्तान के बीच में, ये एक नया नॉर्मल है और दुनिया को ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा। आप पाकिस्तान जो भी करेगा उसका जवाब उसको कम नहीं ज्यादा ही दिया जाएगा। और जो मैसेजेस कल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आए और काफी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम आपको मारेंगे, हम आपको आपके घर में मारेंगे, और हम ये कभी नहीं छोड़ेंगे कि भैया आप टेररिज्म करते हो और हमको ये भी पता है आप करने की कोशिश करोगे, हम आपके अंदर मारेंगे आके। यहां तक कि पता चला कि डीजीएमओ ने बोला था कि भाई हमको प्लीज बात करा दो, बात करा दो। इंडियन डीजीएमओ ने कोई 2-4 घंटे आराम से वेट करके बात कराई जब तक रेड चल रही थी। ठीक है, 2 और एयरफील्ड्स को ठोका गया उसके बाद। एंड उसके बाद जो सबसे वहां पर जो सरगोधा वाला कांड हुआ, उसके बाद तो पाकिस्तान की हालत और खराब थी। तो भारत ने जो नीति अपनाई उसके तहत बड़ा क्लियर था कि भाई पाकिस्तान की टांगे तोड़नी है। उसके बाद जब वो लिटरली रोने की आदत में होगा, और वो चीज आपने देखी कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान के 3 बंदर वहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारे जब बैठे हुए थे वो देवर जनरल्स एंड एयर मार्शल्स एंड एडमिरल्स ऑफ दैट एरिया। ठीक है, दिखता था ये जनरल ऑफिसर्स हैं। ये 3 लल्लू वहां पर बैठे हुए थे एकदम एक इतनी सी टेबल के ऊपर। हमारा देखो ब्लडी टेबल इतनी बड़ी, आई मीन स्टाइल के साथ बैठे थे। यहाँ लल्लू से एक 6 फुट की टेबल में 3 लोग ऐसे चिपक के बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा। और बोलते हैं कि भैया हम तो गवर्नमेंट की बात सुनते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। बट एनीवेज, जो रूल्स और पाकिस्तान को बताए गए हैं कि अगर आप कुछ करोगे, जो आपके साथ मई 9-10 के बीच में जो हुआ, हम आपके साथ बार बार करेंगे एंड हर बार करेंगे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया। गवर्नमेंट की तरफ से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया जहां पर आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को एक थप्पड़ मारा गया कल। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट था कि भैया हम एक और अमेरिका की सरकार की हम भैया एक एक प्लेस ढूंढेंगे जहां पर ये दोनों लोग बैठ के बात कर सकते हैं, ये वो एंड ऑल दैट, काफी कुछ वहां पर बोला गया। पहले तो हमारी तरफ से जो आया भारत की सरकार की तरफ से कि साहब ऐसा कोई बात बात कुछ नहीं हो रही, डीजीएमओ लेवल पे बात होगी और खत्म कहानी, देयर इज नो टॉकिंग टू पाकिस्तान, वो बोला गया। उसके बाद मोदी जी की तरफ से स्टेटमेंट जो आया है, कहते हैं कि हाँ ठीक है हम बात कर लेंगे पाकिस्तान से, पीओ देके वापस दे दो। देखो यार, जब आप ऐसी चीजें बोलते हो, दे यू से इट व्हेन यू हैव डिसाइसिवली वन। ठीक है जी।
एंड स्टेटमेंट जो है दैट वी हैव अ वेरी क्लियर पोजीशन ऑन कश्मीर, द ओनली मैटर लेफ्ट is the return of Pakistan occupied Jammu and Kashmir. There is nothing else to talk. If they want to talk about handing over of terrorists, we can talk. We don't have any intention on any other topic. We don't want anyone to mediate. We don't need anyone to mediate. ना तक कि पाकिस्तान को बट अमेरिका को भी बड़ा क्लियरली एक झटका मारा गया कि भैया देखिए, आप अपने पास जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहो, हमको कोई ढीले का फर्क नहीं पड़ेगा। आर पॉलिसी अबाउट पाकिस्तान जो बनाई जाएगी वो हम बनाएंगे। आप इसके अंदर आप हमसे बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बात करेंगे आपके साथ, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस उससे ज्यादा नहीं होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो हमने ठोका है पाकिस्तान को, उसके बाद ये जो रोते हुए आपके पास गए हैं और हमने आपकी बात मानी है, बिकॉज द सिचुएशन केम आउट टू बी अ लिटिल बिट ऑफ डेंजरस सिचुएशन, और जो हमको करना था हमने उनको बता दिया है। आपको भी पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है, और अब दुनिया को भी पता चल चुकी है बात कि हमने किया क्या था। तो ये जब आप लेके आते हो ना, कल तक जितने लोग रो रहे थे कि भाई ओहो पाकिस्तान, भैया दिस इज मजा आ गया बोलते हैं ना यार। मतलब कल रात को कितनी अच्छी प्यारी नींद आई इतने टाइम के बाद, इतने टाइम के इस चीज के बाद। सो आपको समझ में आना चाहिए कि इतनी सेटिस्फैक्शन है। बट और भी चीजें बोली गई कि भैया वीव हैड इनफ एंड देयर इज नो बिजनेस एज यूजुअल। बोला गया कि हमने मुरीद के ठोका, मुजफ्फराबाद ठोका, भावलपुर ठोका, और भी जगह ठोकी, और 25 मिनट के अंदर हमने ये भी करा कि भाई साहब आपकी अभी इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, अभी उस देखिए उसके साथ क्या करते हैं। तो कल देखिए आपने, 2 जगह पे बंद करा, 2 जगह पे खोल दिया। जहां से पानी खोलना था वहां पर बंद है, जहां से नहीं खोलना था वहां पर खुला है। सो देर इज दैट रूल बुक। 3 मेजर गेम्स भारत खेल रहा है इस टाइम के अंदर, ठीक है। और ये जो पूरी ऑपरेशन चल रही है, मैंने पहले उसको DIME में डाला था, डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंस, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक्स। इसके ऊपर मैंने डाला था। गवर्नमेंट ने इसको भी कंसाइज करके 3 में डिवाइड किया है जो पॉलिसी है। एक है मिलिट्री वेक्टर कि साहब उसमें डायलॉग बड़ा सेम है, मिट्टी में मिला देंगे। एंड दिस इज द ब्रॉड रोड मैप। देखिए यार, जब एक मिलिट्री को दिया जाता है ना कि साहब ये है आपका टारगेट, दिस इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क दैट हैज बीन गिवन टू द मिलिट्री कि साहब आपके ऑपरेशन शुड बी मिट्टी में मिला दो इनको, खत्म। एंड ये चीज कल आपको नेवी के DGMO के जो स्टेटमेंट आया उससे बड़ा क्लियरली दिखता है। उन्होंने बड़ा एक सिंपल तरह से बोला कि देखिए साहब ऐसा है, अगर पाकिस्तान कोई चीज दोबारा करेगा, उसको पता है, चाहे आपको ना पता हो, लेकिन उसको पता है उसके साथ क्या होने वाला है। अगेन ये स्टेटमेंट तभी देते हैं आप जब आप एक पोजीशन ऑफ डोमिनेंस में होते हैं, ठीक है। एंड यू आर ऑल्सो इन द प्लेस टू कैरी द डैम थिंग आउट। पॉलिटिकल वेक्टर जो है आपका, मिलिट्री वेक्टर हमने डिस्कस करा। पॉलिटिकल वेक्टर क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अबेयंस में रखी है, वो कहीं नहीं जा रही, वो कुछ नहीं होने वाला, और हम पूरी तरह से अभी अपनी पॉलिटिक्स को लगा के इनको दबाएंगे। आपने IMF के पैसे ले लिए, लेकिन लेट अस सी वो कितना टाइम आपके पास लास्ट करेंगे, बिकॉज भारत विल रेज द कॉस्ट फॉर पाकिस्तान नाउ। और वो रेजिंग द कॉस्ट ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। लेट मी टेल यू, शिप्स कमिंग टू पाकिस्तान आर आस्किंग फॉर हायर इंश्योरेंस। ये चीज कल नेवी चीफ ने बड़ी क्लियरली बोली कि साहब देयर शिप्स डिड नॉट इवन वांट टू कम आउट इनटू द ओशन। ये लोग साइड में चुपके से बैठे हुए थे, इनको ओशन में आने का मन नहीं कर रहा था। तो बड़ा क्लियर है, देवर इन द हार्बर, हाथ ऊपर की साहब वी आर नॉट एंगेजिंग। तो ये जो नो टाइम पो टाइम पाकिस्तान रोज लगा रहा था, उसकी वैल्यू आपको कल बड़ी क्लियरली दिखा दी गई है। उसके बाद है कि थर्ड वेक्टर जो भारत ने बोला है विल बी द साइकोलॉजिकल वेक्टर। इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन रहेगा पॉलिटिकल का, मिलिट्री का, इकोनॉमिक का, इंटेलिजेंस का, हर चीज का, ठीक है। अननोन गनमैन भी चलेगा इसके अंदर। अभी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बोला नहीं है, ये तो मेरा एडिशन है। अननोन गनमैन भी चलेगा, बलोचिस्तान भी चलेगा, सिंध भी चलेगा, KPK भी चलेगा, तालिबान भी चलेगा, एवरीथिंग विल वर्क। और इसके अंदर एक मैसेज है जो गवर्नमेंट ने बोला है,
नो प्लेस इज सेफ फॉर यू। ठीक है जी, सिंपल स्ट्रेट। एंड इसका जो पीएम मोदी का जो स्टाइल है ना, उन्होंने बोला है द द द गेम इज घर में घुस के मारेंगे। ये चीज मैंने जिस दिन ये सीज फायर एग्रीमेंट और ये जो भी स्टॉपेज ऑफ फायर एग्रीमेंट और ये सब जो भी चीज हुई थी, ये मैंने उस दिन ट्वीट करी थी। और मैंने बोला था, ऑल्दो थोड़ा अर्ली था, सब बड़े इमोशनल थे उस टाइम पे, अब थोड़ा सा काम डाउन हो रहा है, पीपल आर स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट इट। ये चीज मैंने बोली थी कि भारत विल ले द रूल बुक। भारत अब दिखाएगा कि भाई साहब ये इस तरह आपको अभी बिहेव करना है। आप मिसबिहेव करोगे तो आपको एक कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट आएगी बड़ी जबरदस्त आएगी। फॉर एग्जाम्पल, द ऑपरेशंस बिटवीन द 7th एंड द 10th ऑफ May 2025। 3 दिन के अंदर आपने एक देश की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया है, पूरी तरह से नष्ट, एब्सोल्युटली फिनिश्ड। आपने उसके प्राइम मोस्ट एयरफील्ड्स के अंदर मारा है जाके, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को थ्रेटन करा है, उसके एयरबेस में जाके ऐसी जगहों पे हिट करा है जहां पर उसके इन सम केसेस पायलट्स चले गए हैं। और जब पायलट्स गए तो भैया स्क्वाड्रन नहीं बचती, फिर जहाज जितने मर्जी हो आपके पास, ऑटोमेटिक पे कोई चीज नहीं उड़ती, बंदा तो फिर भी चाहिए आपको। यू डिड दैट, ऑल दैट in spite of American and Chinese and Turkish weapons in Pakistan in 3 days। और आप, जो मेरी चाह थी कि भाई ये 2 दिन और चले, अगर आप सोचिए अगर ये 2 दिन और चलता तो कितना, आई मीन, सेटिस्फैक्शन हो जाती। ये चीज आपको भी पता है, ये चीज मुझे भी पता है, बट चलिए यार ठीक है, अब जो भी है, वी हैव टू बाइट द पिल। बट एक चीज सेटिस्फैक्शन है कि भैया अब मिलिट्री एक्शन भारत और पाकिस्तान के बीच में विल बिकम द न्यू नॉर्मल। और ये चीज कल गवर्नमेंट ने बेसिकली पाकिस्तान को बोली है कि भैया आप नोट ले लो, आप अगले आर्मी चीफ हो या कोई और आए, उसको ये बता देना कि आपकी तरफ से कुछ होगा या आपका हमारे देश में करतूतों के अंदर कुछ भी कनेक्शन होगा, यू विल गेट हिट। दिस इज अ पॉलिसी आई कैन लिव विद। और इसको मैं बोलूंगा द एप्लीकेशन ऑफ योगी मॉडल ऑन पाकिस्तान। ठीक है जी, ये इंप्लीमेंट करने में कुछ टाइम लगेगा, माइंड यू, एकदम से कोई सुधरता नहीं है। योगी साहब के भी वहां पर कोई ना कोई भागता रहता है, कभी कभार कोई उल्टे काम करता है, फिर उसका फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, आपको पता है ना फिर क्या होता है वहां पर। तो ये कुछ टाइम लगेगा इसको सेट करने के लिए। लेकिन कल जो स्टेटमेंट्स आए हैं और जिस तरह से हमारे डीजीएमओस ने बात करी है, बाय द वे आज भी डीजीएमओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आज दिन में 12 बजे पाकिस्तानियों के साथ बात होगी। एक डिफरेंट देश उभर के आएगा जहां पर भारत एक स्टेटमेंट देगा एक नेबरहुड को कि देखो यार ऐसा है, आप अच्छे रहिए, हम अच्छे रहेंगे, लेकिन जब आप फालतू के काम करोगे तो हम आपके सिर पे आके तांडव करेंगे। और जो चीज कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो में सबसे पहले आपने वो म्यूजिक सुनी लिया कि हम आपके सिर पे आके तांडव करेंगे, और वो चीज आपको पसंद नहीं आई होगी। तो यहां पर मेरे कंगालू भाइयों, सुन लो, प्लीज सुन लो, गलत मत करना, प्लीज मत करना, मजाक मत करना, अपने देश में जो मर्जी दादागिरी करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरफ थोड़ा ध्यान से देखना, बिकॉज मूड जरा इस देश का ना, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए यार, देश का मूड नहीं है इस टाइम पे। और जब देश का मूड बदलता है ना, तो फिर लीडरशिप को भी अपनी ट्यून चेंज करनी पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली देश का मूड है, इज द लीडर ऑफ द पीपल, तो ही हैज टू लिसन टू द पीपल। तो दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एज अ पैराडाइम जो सेट हो रहा है। और ये चीज वेस्टर्न मीडिया बड़ी, जो इतने टाइम से लोग रो रहे हैं ना कि साहब ओ जी हमारा मीडिया नैरेटिव खराब है, खराब है, देखिए पूरा मीडिया नैरेटिव धीरे से शिफ्ट हो रहा है ओवरनाइट। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऊपर से पाकिस्तान के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दे आर नो सुपरमैन, बिकॉज वो एडिटेड पिक्चर्स लेके आते हैं जो 15 मिनट में डिबंक हो गई। पाकिस्तान की मिलिट्री फिर से एक इजरायली फोटो को अपनी फोटो लगा के, इजरायली फोटो को अपनी फोटो लगा के दिखा रही है कि F-16 देखिए जी हमने फोटो खींची है वहां पर। 2012 इजरायली एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी वो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक वीडियो गेम की इमेज लगा दी दिखाते हुए कि सुखोई को उड़ाया जा रहा है। क्या होगा इस देश का। बट चलिए जो भी है, हमारे पास पाकिस्तान है, वी विल हैव टू डील विद इट।
देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाती है और भारत इसको कैसे इंप्लीमेंट करेगा। अभी तक आपकी कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया है, इंप्लीमेंटेशन फेज आगे जाके देखनी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। द न्यू रूल बुक ऑफ पाकिस्तान। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद। एंड थोड़ी देर में मिलेंगे विद अ कंप्लीट ब्रेकडाउन और हमने किया क्या पाकिस्तान में।